अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फातिमा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 11th के लेक्चर नंबर 3 यानी कि मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गए, डीएनए, आरएनए एट्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले इन सब मॉलिक्यूल की स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद दूसरी ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह इंट्रैक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट की चीज़ों के साथ। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जो मेन चीज़ है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाले इन्वायरमेंट में नुकसानात या फिर फ़वाइद को हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एक इंडस्ट्री लगाते हैं एक नहर के करीब, और उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देते हैं उसी फ्रेश वाटर में, उसी नहर में, तो उस फ्रेश वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज़म है, लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होगी उस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाला कोई भी नुकसान या फिर फ़वाइद, इस सब के रिलेटेड स्टडी हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी ब्रांच आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी जो है वो पहले दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी। पहली थी इसकी बायोलॉजी, दो ब्रांचेस थी, एक थी बॉटनी और एक थी जूलॉजी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बाद में एक और ब्रांच आ गई, डैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस का हिस्सा बन गई। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं चार चीज़ों को: माइक्रोस्कोपिक एल्गी को, माइक्रोस्कोपिक फंजाई को, वायरसेस को और बैक्टीरिया को। इन सब को स्टडी करते हैं, इन सब के लाइफ की, इनकी हिस्ट्री को, इन सब को स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन ये सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं, तो इनके फॉसिल्स हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास ब्रांच आती है फ्रेश वाटर, और 6ठे नंबर पर आती है मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर कहते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ्रेश वाटर बेसिकली इनको कहते हैं जो लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। और मैरीन वाटर उनको कहते हैं कि सीज़ और ओशन वगैरह में जो रहते हैं, मतलब उनको हम लोग मैरीन वाटर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेश वाटर में जो है वो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और इनके केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं, और आपस में इनकी इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम लोग दूसरी तरफ जाएँ तो मैरीन वाटर में भी हम लोग ऑर्गेनिज़म को स्टडी करते हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं, और उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उनकी इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। दोनों ब्रांचेस में सेम ही स्टडी हो रही है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जो फ्रेश वाटर है उसका, फ्रेश वाटर में हमारे पास जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हाइपोटोनिक होती है। हाइपो का मतलब होता है कम, और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पानी में कम होती है, यानी कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जिस पानी में कम होती है, उसको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं। और जो ऑन द अदर हैंड जो मैरीन वाटर है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा,
और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो यही मेन डिफरेंस है कि जो फ्रेश वाटर है वो हाइपोटोनिक होता है और मेरीन वाटर हाइपरटोनिक होता है। मेरीन वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में बमुश्किल ही रह सकता है, ये समटाइम्स नहीं ज़िंदा रह सकता। और जो फ्रेश वाटर है उसको क्योंकि आदत होती है कम सॉल्ट वाले पानी में रहने की, तो वो मेरीन वाटर में बमुश्किल गुजारा करता है। उसके बाद हमारे पास जो 7वीं ब्रांच आती है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, पैरालॉजी का मतलब होता है कि स्टडी करना, ठीक है। और पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होस्ट में रह रहे होते हैं, उधर से फूड और शेल्टर दोनों ले रहे होते हैं, तो उन पैरासाइट्स की जो है वो स्टडी हम लोग पैरासाइटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अब जो पैरासाइट्स हैं उनके 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इट कैन नॉट मेक फूड। उसके बाद दूसरा करेक्टर है इट गेट्स फूड फ्रॉम होस्ट, फूड फ्रॉम होस्ट। ये जो है वो होस्ट, लिविंग होस्ट जहाँ पर ये रह रहे होते हैं उधर से ये फूड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा करेक्टरिस्टिक्स है, पहले 2 तक तो कोई मसला नहीं, अगर वो अपना फूड नहीं बना सकते तो वो लिविंग होस्ट में आके रह सकते हैं, लेकिन मसला आता है तीसरे पॉइंट में कि ये क्या करते हैं, दे कैन काज डिजीज़, ये डिजीज़ को काज करते हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो है जब ये हमारी बॉडी में रहते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट, जहाँ जो असल पॉइंट है, 3 तक तो हम लोग ओवरकम करते हैं, डिज़ीज़ हो जाए तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन जो चौथा पॉइंट है अगर ये कंट्रोल ना किए जाए, इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ये जो है दे कैन कॉज डेथ, यही पैरासाइट्स जो हैं वो हमारी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। इनकी वजह से जो लिविंग होस्ट है वो मर सकता है। यानी कि पहला पॉइंट है कि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते। दूसरा है कि दे गेट्स फूड फ्रॉम होस्ट, वो होस्ट से जो है वो फूड लेते हैं, लिविंग होस्ट है उनसे फूड लेते हैं, लेकिन वो हार्म करते हैं, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाते, नुकसान पहुंचाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको डिजीज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मच्छर आता है तो वो अपना खून लेता है ह्यूमन बॉडी से, अपना उनका खून लेकर जाता है, यानी कि अपनी खुराक लेकर जाता है, तो रिटर्न वो क्या करके जाता है, समटाइम्स हमें डेंगू बुखार हो जाता है, तो वो डिज़ीज़ काज करके जाता है ना, और फिर समटाइम्स हम लोग उसी डिज़ीज़ की वजह से मर भी जाते हैं। तो इन सब की स्टडी हम लोग पैरासाइटोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के स्ट्रक्चर को, और दूसरे नंबर पर हम लोग करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं लिविंग होस्ट में। उसके बाद हम लोग इधर स्टडी करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद लाइफ हिस्ट्रीज, यानी कि पैरासाइट की जो है वो लाइफ हिस्ट्रीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। और चौथे नंबर पर हम लोग स्टडी करते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो इन 4 पॉइंट्स को, स्ट्रक्चर को, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, उनके लाइफ